寻找祖龙和半生龙王。 स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों कुछ कॉपीराइट इश्यूज के चलते हुए मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था और इसीलिए मैं इस सीरीज का सारा एपिसोड को टाइम पर अपलोड नहीं कर पाता था। पर आगे सब कुछ अगर ठीक रहा तो फिर मैं इसके सारा एपिसोड टाइम पर आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा हीरो साउचन गॉडेस को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उसे एक लड़की मिला था जो कि तो गॉडेस बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद की वो एक ऐसे चीज को देखा था जिसे कि देखने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं और वो बहुत ही रेयर होता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि दो डेमीगॉड का फाइट था जो कि दिखने में काफी खतरनाक था। और अगर आपने इस एपिसोड को मिस कर दिया तो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो पर्पल लेडी जिसे कि साउचन ने गॉडेस समझा था, जिसका नाम कि यानचेन था, वो तो साउचन को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और वो यही सोच रहा था कि साउचन के बदौलत हम लोग इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जा सकते हैं। और फिर इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को इमॉर्टल गेट के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो पर्पल लेडी आया था, मतलब कि यानचेन। वो वहाँ पर अपने अंकल से मिलने के लिए आया था, जो कि उस लेडी के लिए एक फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि उसका अंकल उस लेडी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम एक यहाँ पर अलायंस को क्रिएट करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है, पर फिर भी तुम यहाँ पर एक चीज गलत कर रहे हो कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों वाला क्लान को नजरअंदाज कर रहे हो। और वो कुछ नहीं बल्कि ट्रेंड वैली है, जिसे कि ट्री क्लान से भी जाना जाता है। जहाँ पर यानचेन अपने अंकल से कहने लगता है कि अंकल आप ये बात कैसे कर सकते हो, क्योंकि ट्री क्लान तो कभी भी कोई भी आउटसाइडर को अपने क्लान में जगह नहीं देता है और इसीलिए उस क्लान से कम्युनिकेट करना भी बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पर उसका अंकल कहने लगता है कि मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है और उसका यूज करते हुए तुम उस क्लान में एंटर कर सकते हो। और फिर देखा है तो अंकल उसे एक स्क्रॉल दिया था और उस स्क्रॉल को देखने के बाद यानचेन भी बहुत ही हैरान हो गया था, क्योंकि उसमें और किसी का नहीं बल्कि साउचन का इमेज बना हुआ था। और इसलिए यानचेन को भी समझ नहीं आ रहा था कि साउचन के बदौलत हम लोग ट्रेंड वैली में कैसे एंटर करेंगे। और फिर दूसरी सीन में हम लोग साउचन को देख पाते हैं, जो कि दोबारा से अपने स्केलेटन दोस्तों को लेकर ड्रैगन एग के तलाश में निकल पड़ा था। पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी साउचन को वहाँ पर एक भी ड्रैगन का टुकड़ा भी नहीं मिला था और इसीलिए वो गामा से कहने लगता है कि तुम कितने दिन पहले यहाँ पर ड्रैगन एग को देखे थे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ड्रैगन एग का परछाई भी देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पर गामा अपने पांचों उंगली को दिखा रहा था और इसलिए साउचन कहने लगता है कि क्या तुमने 5 दिन पहले देखे थे, पर गामा इससे ना इनकार करता है और वो दोबारा से 5 उंगली को दिखा रहा था। और इसलिए साउचन को अब ऐसा लगता है कि उसने शायद 5 महीने पहले दिखा था, पर फिर भी गामा इससे ना इनकार करता है और इसलिए साउचन उससे कहने लगता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुमने 5 साल पहले देखा था। और फिर गामा भी इस बात से एग्री करता है कि उसने 5 साल पहले यहाँ पर ड्रैगन एग को देखा था। और फिर उसके ऐसे बात सुन के साउचन बहुत ही परेशान होता है और फिर वो लोग उस ड्रैगन एग को ढूंढते हुए एक गुफा के अंदर चला आया था, जहाँ पर कि उसे देखने को मिलता है वहाँ पर तो असल में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। और फिर साउचन उस डेड बॉडी को चेक करते हुए कहने लगता है कि ये डेड बॉडी अभी भी गर्म है और इसलिए ऐसा लगता है कि कोई अभी कभी इसे मारा है। पर तभी अचानक उन लोगों के पीछे से बहुत सारे टेंटिकल आके उन सबको कैद कर लिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस गुफा में तो पहले से ही 2 बंदा था, जिसमें से कि एक का नाम यारोट था और दूसरे का नाम कायो, और साथ में वहाँ पर ड्रैगन का एग भी था। और वो ग्रीन वाला बंदा कहने लगता है कि तो तुम लोग भी यहाँ पर इस ड्रैगन एग को लेने के लिए आए हो, पर अफसोस ये है कि तुम लोग यहाँ पर लेट हो। जहाँ पर साउचन अपने रिंग्स का यूज करते हुए सारे टेंटिकल को काटते हुए अपने आप को आजाद कर लिया था। और इस चीज को देख के वो ग्रीन बालों वाला बंदा कहने लगता है कि तो तुम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का 2nd लेवल पर हो और इसका मतलब यह है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। और फिर वो ग्रीन बालों वाला बंदा अपने दोस्त कायो से कहने लगता है कि तुम यहाँ से सारे ड्रैगन एग्स को लेके चले जाओ और मैं इन लोगों से डील करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर साउचन भी अपने सारे दोस्तों से कहने लगता है कि तुम लोग जाके जल्दी से ड्रैगन एग को ले लो और मैं इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। और फिर उसके ऐसे बात सुन के उसके सारे दोस्त एग को लेने के लिए चला गया था, जहाँ पर साउचन उस ग्रीन बालों वाला बंदे से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर वो ग्रीन बालों वाला बंदा साउचन के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, जहाँ पर साउचन उस टेंटिकल को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा था, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन और स्पीड बहुत ही फास्ट था, जिस बारे में कि उस ग्रीन बालों वाला बंदे को कुछ भी पता नहीं था और इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था कि ये इतनी आसानी से उसके सारे अटैक को डॉच कैसे कर रहा है और इसीलिए वो थोड़ा सा शॉक था। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि गामा यामा और किंग ऑफ रिइंकार्नेशन एक एक अंडे को लेकर वहाँ से भाग रहा है और उन लोगों के पीछे कायो पड़ा हुआ था, जहाँ पर कायो उन लोगों से कहने लगता कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे ड्रैगन एग को चुराने की भी, और इसलिए मैं तुम्हारे सारे हड्डियों को कुचल कर रख दूंगा। पर तभी वहाँ के सब लोग बहुत
ही चौंक गया था क्योंकि वहाँ पर असल में आ चुका था उस एक का असली मालिक जो कि था एलिफेंट स्नेक ड्रैगन। और फिर वहाँ पर आते ही रोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था और फिर वो दौड़ते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। और इस चीज को देख के साउचन अपने सारे दोस्तों को लेके उल्टे पैर भाग रहा था और अंडा उन लोगों के पास ही था, जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला बंदा कायो को बचाने के लिए अपने टेंटिकल से उसे वहाँ से दूर हटा लिया था। पर कायो अभी भी उस अंडे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं इस अंडे को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और फिर ये कहते वो सारे टेंटिकल्स को तोड़ते हुए उन लोगों के पीछे जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यामा दोनों अंडे को लेके भाग रहा था और साउचन उसके आगे आगे भाग रहा था और उन लोगों के पीछे वो स्नेक ड्रैगन था जो कि अपने मुंह से आग उगलते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। अब उस ड्रैगन के ऐसे अटैक के कारण गामा अब गिरने वाला था और उसके हाथ से दोनों अंडा भी छूट चुका था। और इस चीज को देख के साउचन गामा को बचाने के लिए जा रहा था। ऐसा सिर्फ मुझे लगा था क्योंकि वो गामा को ना बचाते हुए बल्कि दोनों अंडे को पकड़ लिया था, जिस वजह से गामा जमीन पर मुंह के बल गिरता है। और फिर वो उठ के साउचन से कहने लगता है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। पर तभी अचानक वो देखता है कि साउचन दोनों अंडे को सही सलामत पकड़ लिया है। और इस चीज को देख के वो साउचन से कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। पर तभी कायो भी उन लोगों के पीछे ही आ रहा था और इस चीज को देख के साउचन ने अंडे को फोड़ते हुए कायो की तरफ फेंक दिया था, जिस वजह से कि उस अंडे का स्मेल कायो के ऊपर चला गया था और ऊपर से वो एक भी फूट चुका था, जिस कारण वो एक भी कायो को नहीं मिला। और ऊपर से वो ड्रैगन स्मेल की वजह से कायो के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। पर तभी कुछ ग्रीन टेंटिकल्स उसे पीछे खींच लिया था और इसी चीज का फायदा उठा के साउचन अपने सारे दोस्तों को लेके वहाँ से भाग चुका था। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो सब लोग भागते हुए बहुत दूर जाके एक जगह पर बैठ गया था, जहाँ पर गामा कहने लगता है कि हमें तो सिर्फ 2 ही अंडे मिले। और साउचन उसे शांत करते हुए कहने लगता है कि 2 अंडे भी हम लोगों के लिए काफी है, जहाँ पर किंग ऑफ रिनकार्नेशन को वहाँ पर एक ड्रैगन के पंजे के निशान दिखाई दिया था और इसलिए उन सभी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अब आप सभी को पता ही तो है उन लोगों का लैंग्वेज कितना अजीब है और इसलिए साउचन को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए साउचन को मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। और फिर वो सब लोग एक दूसरी जगह आ गया था, जहाँ पर कि वो सब लोग देख पाता है कि एक होली लाइट ड्रैगन सो रहा था और उस ड्रैगन की एनर्जी के कारण उसके बॉडी के पास एक होली लाइट ट्री का जन्म हुआ है, जिसमें कि स्पिरिचुअल एनर्जी तो भरपूर है। और इस चीज को देख के वो सारा स्केलेटन साउचन से कहने लगता है कि क्या तुम उस ट्री को ला सकते हो, जहाँ पर साउचन कहने लगता है कि मैं अगर वहाँ पर जाऊंगा तो फिर ये होली लाइट ड्रैगन जाग नहीं जाएगा। जहाँ पर वो सारे स्केलेटन साउचन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है कि प्लीज हमारे लिए इसे ला कर दो क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी है। और फिर उन लोगों के ऐसे रिक्वेस्ट के कारण साउचन भी राजी हो गया था और फिर वो धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल ट्री के पास जा रहा था, जहाँ पर उसके मन में ये डर लगा हुआ था कि अगर ये ड्रैगन एक बार जाग गया तो फिर तो ये मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। और इसी डर के साथ वो धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल ट्री के पास पहुंच गया था और फिर उस ट्री को लेने ही वाला था कि तभी वो ड्रैगन जागने वाला था। और इस चीज को देख के साउचन वहाँ पर छुप गया था। पर साउचन देखता है कि वो ड्रैगन तो जगा नहीं, जबकि उसका पूंछ हिल रहा था। और इस चीज को देख के वो सारा स्केलेटन डर के मारे वहाँ पर छुप गया था, पर साउचन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए वो रिलैक्स होकर उसे लेने के लिए जा रहा था। पर तभी उस ड्रैगन का पूंछ उसके पीछे झपट्टा मारता है, जिस कारण कि साउचन का तो होश ही उड़ गया था। पर फिर भी वो ड्रैगन अभी तक जगा नहीं था और इसीलिए साउचन जाके उस ट्री को ले लिया था। और फिर दूसरे सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो सब मिलकर एक गुफा के अंदर आ चुका था, जहाँ पर बैठ के कि वो सब लोग आज तक जमा किए सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला था। मतलब कि वो दोनों ड्रैगन एग और स्पिरिचुअल ट्री को, जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि उस स्पिरिचुअल ट्री को छोड़ते ही वो सीधा जाके एक ड्रैगन एग के ऊपर चला गया था और उस ड्रैगन एग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर मंकी किंग और यामा इस चीज को देख के वहाँ पर बैठ गया था कल्टीवेशन करने के लिए और वो लोग उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जहाँ पर गामा साउचन से कहने लगता है कि ये एक तुम्हारे लिए है और इसलिए तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो। और फिर ये कहे तो वो भी वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए चला गया था, जहाँ पर साउचन सोच रहा होता कि अगर मैंने इस ड्रैगन एग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर तो मैं जरूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और फिर ये सोचते हुए उस ड्रैगन एग को एब्जॉर्ब करने के लिए शुरू हो गया था। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग कायो और वो ग्रीन बालों वाला बंदे को देख पाते हैं, जहाँ पर कायो तो बहुत ही गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है कि उन लोगों का हिम्मत भी कैसे हो हमारा एक को चुराने के लिए, और अगर वो लोग एक बार भी मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं और उन लोगों के बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काटूंगा। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहीं पर ही एक बंदा जिसका हेयर की पर्पल कलर का था, वो छुपके से इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला बंदा कहने लगता है कि तुम्हें इतनी गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग दोबारा से ड्रैगन एग को हासिल कर ही लेंगे। पर फिर भी तुमने वहाँ पर सही काम नहीं किया, क्योंकि तुमने वहाँ पर उस ड्रैगन के सामने दौड़ लगा था और इसलिए तुम्हारा जान भी वहाँ पर जा सकता था। और इसीलिए तुम इस बार में थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि उस ड्रैगन एग से तुम्हारा जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है।
और फिर वो ग्रीन बालों वाला बंदा किसी और से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर छुपने का क्या फायदा, और इसलिए तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। और फिर उसके ऐसे बात सुनते हुए वहाँ से एक लड़की बाहर आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि यांचन था। और फिर वो ग्रीन बालों वाला बंदा उसे देख के कहने लगता है कि इतनी बड़ी शख्स हमसे मिलने के लिए आया है, और इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि असल में बात क्या है। और फिर यांचन कहने लगता है कि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि ड्रैगन आइलैंड अब सील हो चुका है और यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर आ सकता है, और यहाँ पर इतनी ज्यादा मॉन्स्टर है कि अपने आप को जिंदा रखना भी एक चैलेंज की बात है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारा अलायंस को ज्वाइन करो। पर उसके ऐसे बात सुन के कायो बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ है ऐसा बताने की भी, तुम्हारा क्या इतना औकात भी है कि तुम हमसे लड़ पाओ, और तुम चले आए हो यहाँ पर हमारे साथ अलायंस को क्रिएट करने के लिए। और फिर एक आए तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक थंडर अटैक उसके ऊपर जोर से हिट करता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि उस गोल्डन बालों वाला बंदे ने किया था। और उन दोनों से कहने लगता है कि क्या तुम लोगों का इतना औकात है कि तुम लोग हमारे सामने खड़ा हो पाओ। और फिर इसके ऐसे बात सुन के ग्रीन बालों वाला बंदा अपने टेंटिकल्स को निकाल लिया था ताकि उसके ऊपर अटैक कर पाए, पर वो गोल्डन बालों वाला बंदा अपने फायर अटैक से उन लोगों को पीछे हटा दिया था। और इस चीज को देख के ग्रीन बालों वाला बंदे को समझ आ चुका था कि ये लोग हमसे ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए वो कायो से कहने लगता है कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्योंकि सच में ये लोग हमसे ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर ग्रुप करके रहना चाहिए, और इसलिए हमें इस अलायंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और फिर वो यांचन से कहने लगता है कि हम लोग अगर तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो फिर हमें फायदा क्या होगा, मतलब कि हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ पर यांचन कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोग ट्रीमैन वैली से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हो, और ये चीज हमारे साथ रह के तुम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के ग्रीन बालों वाला बंदा कहने लगता है कि क्या सच में ये पॉसिबल है, पर यांचन कहने लगता है कि ये पॉसिबल तो है, पर एक चीज है जो कि तुम लोगों को करना होगा। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। तो इसी सीन में हम लोग सावधान अनुसार स्केलेटन को देख पाते हैं जो कि बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, और तभी उस गुफा के बाहर कायो और वो ग्रीन बालों वाला बंदा आ चुका था, और इस चीज को गामा ने सेंस कर लिया था, और इसलिए वो बाहर देखने के लिए चला गया था। और वो उन लोगों को देख के बहुत ही शौक हो चुका था, और वो सोच रहा होता है कि ये लोग इतनी जल्दी हमें ढूंढ कैसे सकता है। और फिर इस चीज को देख के वो एक पत्थर को लेके उस ट्री के ऊपर मार देता है, जिससे कि यामा और मंकी किंग का कल्टीवेशन भी टूट गया था, और इसलिए वो लोग भी बाहर देखने के लिए चला आया था। और फिर गामा उन लोगों से कहने लगता है कि हमें इन लोगों को गुफा के बाहर ही रोक देना चाहिए ताकि सावचन अंदर बैठ के अच्छे से कल्टीवेशन को कर पाए। और फिर वो लोग कुछ प्लानिंग के साथ ही उस गुफा से बाहर आ चुका था, और उन लोगों को देख के कायो और वो ग्रीन बालों वाला बंदा बहुत ही शौक हो चुका था। जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला बंदा कहने लगता है कि यांचन को कैसे पता चला कि हम लोग इससे लड़ रहे थे और ये लोग हमारा दुश्मन है। पर कायो को तो उन लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो कहने लगता है कि इसने हमारे अंडे को चुराया था, और इसलिए हम लोग तो इसे नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो तीनों स्केलेटन भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, और वो लोग अटैक करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर कायो भी अपने वेपन को निकालते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। और उन तीनों स्केलेटन का प्लान तो कुछ और था, क्योंकि वो लोग चाहता था कि ये दोनों गुफा के बाहर ही रुक जाए ताकि सावचन अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट कर सके, और इसीलिए वो तीनों अटैक करने से ज्यादा डिफेंस में ध्यान दे रहा था, और वो लोग उसे गुस्सा भी दिला रहा था। और इसीलिए कायो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उन लोगों से दोबारा से फाइट करने के लिए चला गया था, जहाँ पर मंकी किंग जमीन के नीचे से आके कायो के पैर को पकड़ लिया था, और इसलिए गामा एक बहुत जोर का पंच कायो को हिट कर चुका था, और वो लोग कायो को चिढ़ाते हुए गुस्सा दिला रहा था। जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो आज तुम लोगों की एक भी हड्डी को नहीं छोड़ूंगा, उन सबको तोड़ के रख दूंगा। और फिर देखा तो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला बंदा भी अपने टेंटिकल से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। और फिर दूसरी सीन में हम लोग यांचन को देख पाते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा ट्रीमैन वैली के ऊपर ही आ चुका था। और फिर वो जव लिंगर से कहने लगता है कि मिस लिंगर, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट है। जहाँ पर लिंगर कहने लगता है कि मुझे कोई भी गिफ्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारा गिफ्ट से इंटरेस्टेड हूँ। जहाँ पर यांचन कहने लगता है कि आप एक बार इसे देख लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर लेना कि इससे आपका कोई लेना देना है या फिर नहीं। अब उसके ऐसे बात सुन के लिंगर भी सोच में पड़ गया था, और पीसी नहीं पर कट हो जाता है। तो इस सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सावचन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था, और तभी वो स्पिरिचुअल ट्री आके सावचन और उसे के चारों तरफ घूमने लग गया था, और उसके अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रहा था। अब इस चीज को देख के सावचन भी थोड़ा सा शौक था, क्योंकि वो अब हिल भी नहीं पा रहा था, और उसे अब पता भी चल गया था कि बाहर कुछ हो रहा है, और इसलिए वो बाहर भी जाना चाहता था, और वो ट्री उसे हिलने भी नहीं दे रहा था, और वो अपने पावर को सावचन के बॉडी के अंदर धीरे धीरे इंजेक्ट कर रहा था।
और फिर धीरे धीरे शाओचन का बॉडी हवा में फ्लोट करने लगा था और उस ट्री का सारे स्पिरिचुअल एनर्जी शाओचन के बॉडी में जा रहा था। जहाँ पर शाओचन को तो शाओचन के बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अपने आप ही हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो स्पिरिचुअल ट्री सीधा शाओचन के बॉडी के अंदर चला गया था। और फिर हमें गुफा के बाहर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कायो ने सारे स्केलेटन को हरा दिया था। और फिर वो गामा के गर्दन को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे हड्डियों को चकनाचूर कर दूंगा। और गुफा के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि शाओचन का कल्टीवेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd लेवल को अचीव भी कर लिया था। और फिर देखते देखते वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का 4th लेवल भी पहुंच गया था। और इस चीज को देख के शाओचन खुद भी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि वो एक साथ 2 लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था। और फिर हमें कायो को दिखाया जाता है, जो कि अपने मुट्ठी भर ताकत से ही गामा का सर और गर्दन को अलग कर दिया था। और फिर वो गामा के सर को अपने पैर से कुचलने के लिए जा रहा था, पर इतने में ग्रीन बालों वाला बंदे को सब कुछ समझ आ चुका था और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था। पर अब ये चीज उन लोगों के लिए बहुत ही देर हो चुका था, क्योंकि शाओचन उस गुफा से बाहर आते हुए कायो को एक जोरदार लात मार देता है, जिस वजह से कि कायो दूर हट गया था। और फिर शाओचन उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे दोस्तों के साथ ऐसा करने की भी, और इसलिए तुम लोगों को इस बारे में रिपेयर जरूर करना होगा। अब उसकी ऐसी बात सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उन लोगों को यह पता चल चुका था कि शाओचन पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर शाओचन उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सारे रिंग्स को भी निकाल लिया था, जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला बंदा अपने टेंटिकल से शाओचन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर शाओचन अपने रिंग्स की मदद से सारे टेंटिकल्स को बहुत ही आसानी से काट दिया था और फिर इस वजह से वो दोनों बहुत ही पीछे हट गया था। पर शाओचन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और इसलिए वो एक के बाद एक अटैक उन लोगों के ऊपर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कि उन लोगों को संभालने की भी मौका नहीं मिलता। और फिर वो लोग इसमें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और फिर शाओचन कायो के बॉडी के ऊपर उठते हुए उसके ऊपर पंच के बौछार लगा दिया था, क्योंकि उसने गामा के सर को तोड़ने की भी कोशिश किया था। और फिर वो कायो के सर को पकड़ते हुए उसे खाई में फेंक दिया था, जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला बंदा इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और फिर वो एक बड़े से पत्थर को लेके शाओचन की तरफ थ्रो कर दिया था। पर शाओचन का स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट था और इसलिए वो जल्दी से कायो के पीछे आ गया था और फिर वो कायो को लात मारते हुए उस पत्थर से चिपका दिया था, जिस वजह से कि कायो और वो पत्थर दोनों ही मिलकर जाके उस ग्रीन बालों वाला बंदे के ऊपर पड़ता है। और इस चीज से कायो और वो ग्रीन हेयर वाला बंदा दोनों ही इंजर्ड हो गया था, जहाँ पर वो ग्रीन हेयर वाला बंदा सोच रहा होता है कि शायद इसने दोनों एक को ऑब्जर्व कर लिया है और इसलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि पिछली बार जब हम इससे मिले थे तो फिर तो ये सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का 2nd लेवल पर था। पर शाओचन का गुस्सा तो अभी तक भी शांत नहीं हुआ था और इसलिए वो अपने स्पीड का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। पर तभी उन लोगों के बीच कोई तीसरा आदमी आ गया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ज़ूलिंगर था। और वो अपने ट्रीमैन की मदद से शाओचन के अटैक को डॉज भी कर चुका था, जहाँ पर शाओचन इसे देख के थोड़ा सा हैरान था और वो ज़ूलिंगर से कहने लगता है कि फाइनली हम लोग दोबारा से मिल ही गए। जहाँ पर यानचन ज़ूलिंगर से कहने लगता है कि मिस, यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है और इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेगा, पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना।